श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। मित्र दोस्तों, चलिए मित्रों, मंदिर में अगर दिया लगाने जा रहे हो, बाती लगाई है आपने मंदिर के अंदर, तो कुछ देर बैठिए, कुछ देर स्मरण करिए। हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहा गया है कि किसी मुर्दे को अगर जलाया भी जाता है तो कपाल क्रिया तक रुकना पड़ता है कि थोड़ा रुकिए, कोई पीछे से आकर कुछ कर न जाए। दीप जलाएं, थोड़ी देर रुकिए। और दीप का भी नियम है महाराज, दीप का नियम है महाराज। दिए में जो फूल बत्ती लगती है, गोल बत्ती लगती है, गोल वाली, ये बत्ती हमेशा कोई विष्णु भगवान की पूजन कर रहे हो, शिव जी की पूजन कर रहे हो, कोई अन्य देवता का आप स्मरण कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाई जाती। भगवान के मंदिर में पूजन कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाई जाती। लंबी बत्ती, लंबी वाली जो बत्ती होती है, लक्ष्मी की पूजन में, देवी पूजन में, जितने भी माताओं की आप पूजन करोगे, जितने भी देवियों का आप स्मरण करोगे, उसमें लंबी बत्ती का प्रमाण है। पितरों की पूजन में लंबी बत्ती का प्रमाण है। पितरों के पूजन में कभी भी गोल बत्ती नहीं लगती। आप मटके के पास में, परिंदे के पात्र के पास में आप कोई भी अगर दिया लगाएंगे तो वहाँ दो गोल बत्ती रखकर लगाएंगे तो आपके घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी। कई लोग कहते हैं कि परिंदे के पास, मटके के पास में, पानी के स्रोत के पास में जहाँ जल भरते हैं, हंडा रखते हैं, टंकी रखते हैं, वहाँ पर मटके के पास बत्ती लगाओ, दिया लगाओ, पितर शांत रहेंगे। तो पितरों को शांत करो, मना नहीं, पर दिया लगाने का नियम है कि पितरों को अगर आप दिया लगा रही हो मटके के पास, परिंदे के पास, या अमावस्या के दिन पितरों के लिए दीपक लगा रही हो, तो गोल बत्ती अगर लगाओगे तो कार्य कभी सफल नहीं होगा, कभी सफल नहीं होगा। धन आएगा जाएगा, टिकेगा नहीं। इसलिए पितरों के लिए अगर दिया लगाना है, पूर्वजों के लिए अगर दिया लगाना है, पितरों के लिए अगर दीप लगाना है तो लंबी बत्ती लगाए, लंबी बत्ती लगाए महाराज। लंबी बत्ती का प्रमाण हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं, गोल बत्ती का प्रमाण। और सुंदर चरित्र कहा, यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा लक्ष्मी से तकलीफ है, कष्ट बहुत ज्यादा है, या इसलिए शायद कहा जाता है कि भगवान को सर्वश्रेष्ठ कौन सा चंदन अच्छा लगता है। आपको पहले भी आपने सुना होगा, कहीं नहीं सुना होगा, मिश्रा जी की कथा में आपने, तो उसमें वर्णन उन्होंने किया है कि भगवान का सर्वश्रेष्ठ चंदन कौन सा, भगवान को सर्वश्रेष्ठ चंदन कौन सा प्रिय है, वो कौन सा चंदन है जो भगवान विष्णु को लगाएं, राम को लगाएं, कृष्ण को लगाएं, वो कौन सा चंदन है जो श्री हरि को लगाया जाए तो जीते जी भगवान विष्णु एक बार गले लगाते हैं। उसको कहते हैं हरिचंदन। कौन सा चंदन है? हरिचंदन। हरिचंदन बाजार में नहीं मिलेगा, हरिचंदन आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है? तुलसी जब सूख जाए उसकी जड़ को निकाल लिया जाए और वो जड़ को पानी में धो लिया जाए। धोने के बाद उसको सिलबट्टे पर, पत्थर पर घिसा जाए और घिसकर उसमें थोड़ा सा कुक्कू रोली डालकर तैयार किया कर जो भगवान विष्णु के मस्तक पर कृष्ण राम के मस्तक पर लगा देते हैं और उसकी एक बिंदी अपने हृदय पर लगा लेते हैं, जीते जी भगवान एक बार उसको गले लगाते ही हैं। हरिचंदन प्रियता है। जैसे शिव महापुराण में रुद्र चंदन का भाव है, शिव महापुराण में रुद्र चंदन का प्रमाण दिया जाता है। अगर आपने लिंग पुराण पढ़ी हो तो उसका 5वां स्कंद अवश्य पढ़िए महाराज, और शिव महापुराण अगर पढ़ रहे हो तो उसका कुमार खंड पढ़िएगा जिसमें रुद्र चंदन का प्रमाण है। रुद्र चंदन कैसा, रुद्र चंदन का प्रमाण कैसा? तो महाराज कहा, चंदन घिसकर, पीला चंदन घिसकर उस चंदन को 3 मुखी रुद्राक्ष पर लपेट लिया जाता है। 3 मुखी रुद्राक्ष पर उस चंदन को लपेटा जाता है। लपेटोगे उसको, बाद में उसको गोल करोगे तो एकदम चिकना हो जाएगा, एकदम चिकना, ठीक है, एकदम चिकना हो जाएगा। और उस चंदन को आप शिवरात्रि के दिन, और कोई से भी महीने की शिवरात्रि, किसी भी महीने की शिवरात्रि हो, सब फलदायी होती है।
अगर आप पंचांग में देखेंगे तो शिवरात्रि लिखी हुई आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है। किसी भी महीने की शिवरात्रि पर रुद्र चंदन अर्थात जो चंदन का आपने 3 मुखी रुद्राक्ष में लेपन करा है, उसका गोला बनाया है, वो चंदन अच्छा मोटा मोटा कर लेना, अच्छा बढ़िया, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ही लगो, पूरा लपेट कर, रुद्राक्ष दिखना ही चाहिए मोटा मोटा, और वो शंकर के शिवलिंग पर ले जाकर रख दीजिए और फिर धीरे धीरे शंकर भगवान पर जल अभिषेक करना प्रारंभ कर दीजिए। वो चंदन पूरा धीरे धीरे शंकर के शिवलिंग पर डलना चाहिए। शंकर के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें, ये कहलाता है रुद्र चंदन। इस चंदन के अभिषेक से महाराज जो काम नहीं होता आप कर कर उस कार्य को प्राप्त कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। रुद्र चंदन, हरिचंदन, रुद्र चंदन, ये वो चंदन है जो जीवन का सुख प्रदान करने वाले, हरि तत्व देने वाले। मंगल है, राहु है, केतु है, दशा बेकार चल रही है, लक्ष्मी नहीं आ रही, कष्ट बहुत है, फैक्ट्रियां नहीं चल रही, कहीं मत जाओ, मेरे शिव की शरण में जाकर एक बार शिव महापुराण को पूरी सुनो। शास्त्र के हटकर कुछ नहीं बोलेंगे, जो शास्त्र सम्मत है, स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, शिव महापुराण में, भविष्य पुराण में जितनी जितनी बातें लिखी होती हैं उसको छांट छांट कर लेकर आते हैं, आपको बता देते हैं कि आप ये कर लो, उससे फायदा मिल जाएगा। तो कोई ज्योतिषी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस केवल भजन करो, शंकर का अनुमोदन करो और विश्वास रखो शंकर पर, तो किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भजन करो, विश्वास शंकर पर रखना, जन्म मरण और परण वो देगा, सुख वो देगा, समृद्धि वो देगा। जिसके घर में बहु रिद्धि सिद्धि हो, जिसके घर में अमोद और प्रमोद पोते हों, जिसके घर में शुभ और लाख दरवाजे पर बेटे बनकर विराजमान होते हों, जिसके घर में स्वयं अखंड सौभाग्य देने वाली पार्वती हो, जिसके घर में लक्ष्मी देने वाली लक्ष्मी बेलपत्र के पेड़ के नीचे झाड़ू लगाती हो, जो स्वयं सरस्वती को स्वर प्रदान करता है, वो शंकर है। जब सब कुछ उसके पास में है, कुबेर का खजाना वो चोर को दे देता है, जब सर्वस्वता उसके पास है, तो आप इधर उधर डोलते क्यों हो? क्यों डोलो? उस पर विश्वास रखो। वो शंभु, वो शंकर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी सुख दे, आनंद दे। पाने का तरीका केवल उसको रिझाओ। जो मंदिर आपसे दूर हो, जिस मंदिर में कोई नहीं जाता, जिस मंदिर में कोई दिया तक नहीं लगाता, उस मंदिर में तुम जाओ और उस मंदिर में एक दिन जाकर प्रकाश कर कर आना, एक बार दिया जला कर आना, मंदिर की सफाई कर आना, शंकर जी पर जल चढ़ा कर उनको स्नान कराकर कोई पत्ती पेड़ पौधे के पास में तोड़कर चढ़ा आना। 2-4 बार कर कर देखना, कितना शांति, कितना धीरज, कितना आनंद, कितनी समृद्धि, कितनी लक्ष्मी मिलती है। तुम करोगे तुम्हारा पेट भराएगा, हम करेंगे हमारा पेट भराएगा। स्वयं करिए। ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा हैं, वैकुंठ के देवता भगवान विष्णु हैं, और मृत्युलोक के देवता अगर कोई देवता है, देव है, तो वो महादेव है, केवल शंकर, केवल शिव, मृत्युलोक का देवता। चलिए मित्रों, मैंने आप सभी शिव भक्तों को चंदन, हरिचंदन और रुद्र चंदन का वर्णन बताया, और दीप हमें किस तरीके से, कैसे और कब का लगाना चाहिए, उसका मैंने वर्णन प्रदीप जी मिश्रा जी की कथा से सुन करके, समझ करके मैंने आप सभी शिव भक्तों को समझाने का पूरा प्रयास किया। तो चलिए मित्रों, अगर ये मेरा वीडियो आप सभी शिव भक्तों को अच्छा लगा तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव तो मित्रों अवश्य लिखिएगा। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो, अगले उपाय में। तब तक के लिए हर हर महादेव। शेष मित्रों।